नमस्कार साथियों, क्या आपका ट्रिपल सी का एग्जाम 16 मार्च से लेकर 20 मार्च के बीच होने वाला है? तो यही क्लास आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस क्लास के अंदर मैं आपको ट्रिपल सी में पूछे आने वाले टॉप 100 क्वेश्चन करने वाला हूं, जो आपके ट्रिपल सी एग्जाम के लिए बेहद इम्पोर्टेंट होंगे। आपको एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है, आपको पूरे 100 क्वेश्चन देखना है। और यदि आप पूरे 100 क्वेश्चन में से लगभग 70 से 80 क्वेश्चन सही कर लेते हैं, तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। और यदि इससे आपका कम स्कोर आता है, तो आपको तैयारी करने की और अधिक आवश्यकता होगी। तो आज की क्लास में आपको पता चलेगा कि आप वर्तमान में किस स्तर की तैयारी पर हैं। तो चलिए बिना समय को बर्बाद करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन। क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया है, वर्ड प्रोसेसर में लाइन की शुरुआत में पहुंचने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग करते हैं? किस बटन का प्रयोग करते हैं? मतलब कहने का ये पूरा सेंटेंस लिखा हुआ है और आपका कर्सर यहाँ पर मान लेते हैं। लिखा गया है वर्ड प्रोसेसर में लाइन की शुरुआत में आने के लिए, ये आपकी लाइन है, इसकी शुरुआत में जाना चाहते हैं, तो आपको कौन सी कुंजी का प्रयोग करना होगा? तो याद रखेंगे, लाइन की शुरुआत में आने के लिए होम बटन का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर सही आंसर हुआ। और यहीं पर लिखा होता है कि हमें लाइन की अंत में पहुंचना, जैसे शुरू लिखा है लाइन की अंत में पहुंचना होता है, उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो लाइन की अंत में पहुंचने के लिए एंड की का प्रयोग करते हैं। आप दोनों क्वेश्चन को बहुत अच्छे से याद करेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, विंडो 10 में व्हाइट स्पेस क्या होता है? जो विंडो 10 होती है, आखिर उसमें जो व्हाइट स्पेस होता है वो क्या होता है? तो याद रखेंगे, ब्लैंक स्पेस बिटवीन टेस्ट और अनदर अदर एलिमेंट के लिए जो ब्लैंक स्पेस होता है वो टेस्ट और उसके तत्व के लिए होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, स्लाइड शो को रोकने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? जैसे आप सभी जानते हैं, स्लाइड शो को शुरू करने के लिए F5 कुंजी का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है जो स्लाइड चल रही हैं उसको रोकने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? तो स्लाइड शो को रोकने के लिए हम एस्केप बटन का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। आपको कमेंट में बताना है कंट्रोल प्लस बी का प्रयोग किसके लिए होता है? इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, फिशिंग क्या करता है? आखिर फिशिंग क्या होता है? तो याद रखेंगे, जो फिशिंग होता है वो डेटा चुराने की तकनीक होती है, जिसको ईमेल के माध्यम से जो आपके साथ धोखाधड़ी होती है वो फिशिंग कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेजेंटेशन स्लाइड में ट्रांजेक्शन क्या दर्शाता है? जो हमारा प्रेजेंटेशन होता है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस होता है, उसमें जो ट्रांजिशन होता है आखिर वो क्या दर्शाता है? तो जब आप एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाते हैं, उसमें कुछ इफ़ेक्ट होता है, कुछ बदलाव होते हैं, वो आपका ट्रांज़िशन कहलाता है। तो स्लाइड बदलाव का तरीका ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। जब आप एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर पहुँचते हैं, तो उसमें जो इफ़ेक्ट होता है वो ट्रांज़िशन कहलाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, डिजिटल हस्ताक्षर का मुख्य कार्य क्या होता है? जो हमारा डिजिटल हस्ताक्षर, डिजिटल सिग्नेचर होता है, इसका मुख्य कार्य क्या होता है? तो इसका मुख्य कार्य होता है इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज की प्रामाणिकता सुनिश्चित करना। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस राइटर में मेल मर्ज का प्रयोग किसके लिए होता है? जो हमारा लिब्रे ऑफिस राइटर होता है, आखिर उसमें जो मेल मर्ज होता है उसका प्रयोग किसके लिए होता है? डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए, आप कहेंगे सेव करने के लिए कंट्रोल प्लस एस का प्रयोग होता है। डिलीट करने के लिए हम सिलेक्ट करेंगे और डी बटन दबा देंगे डिलीट वाला। सॉफ्टवेयर को अपडेट करने के लिए नहीं। तो जो हमारा मेल मर्ज होता है उसका प्रयोग होता है एक ही पत्र कई लोगों तक को भेजने के लिए। एक ही पत्र को कई लोगों तक भेजने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो मेल मर्ज का प्रयोग होता है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। कंप्यूटर वायरस एक प्रकार का क्या है? तो आप सभी जानते हैं, कंप्यूटर वायरस एक प्रकार का हानिकारक प्रोग्राम होते हैं। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है और आपके लिए खास, जो आपकी दिव्यास्त ई-बुक पर 4 और 5 मार्च का स्पेशल ऑफर चल रहा है, उसके बारे में बताने वाला हूँ। तो आपको वीडियो के अंत तक जुड़ा रहना है। इस ऑफर का लाभ 4 और 5 मार्च के लिए होने वाला है। आपका ट्रिपल सी एग्ज़ाम मार्च में या अप्रैल में किसी महीने में हो, ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। स्प्रेडशीट में काउंट इफ फंक्शन का प्रयोग किसके लिए होता है? जो काउंट इफ फंक्शन होता है,
आखिर उसका प्रयोग किसके लिए होता है? तो याद रखेंगे स्प्रेडशीट में जो काउंट इफ फंक्शन होता है वो होता है शर्त अनुसार सेल्स की गिनती करने के लिए। काउंट फंक्शन उन सेल्स को गिनता है जिन सेल्स में हमारे नंबर होते हैं, उनकी गिनती के लिए काउंट इफ फंक्शन का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। पेन ड्राइव किस प्रकार की मेमोरी होती है? जो पेन ड्राइव होती है आखिर ये किस प्रकार की मेमोरी होती है? तो याद रखेंगे जो पेन ड्राइव होती है वो हमारी सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर आती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। यदि आप ट्रिपल सी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए, क्योंकि आज आपको एक ऐसी ई बुक के बारे में बताने वाला हूं जिसको पढ़कर आप अपना ट्रिपल सी एग्जाम बेहतर ग्रेड से पास करेंगे। क्योंकि इस दिव्यास्त्र ई बुक के अंदर आपके ट्रिपल सी के प्रत्येक चैप्टर के वन लाइनर क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, फुल फॉर्म, शॉर्टकट की और साथ में मॉडल पेपर मिलने वाला है, जिस पर आपका अभी महा ऑफर होली का चल रहा है, जिसका प्राइस 99 है। लेकिन आपको होली की विशेष ऑफर पर यह ई बुक केवल 49 रुपए में, 49 रुपए में दी जा रही है। इस ई बुक को लेने के लिए आपको दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना है। जैसे आप पेमेंट कर देते हैं तो तुरंत आपके पास वो पीडीएफ आ जाएगा। यदि आप एक बार उस पीडीएफ को पूरा पढ़ लेते हैं या इंपोर्टेंट बस क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, लगभग उसमें आपके 2000 प्लस क्वेश्चन है, तो आप अपने ट्रिपल सी एग्जाम को बेहतर ग्रेड से पास कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को सभी साथियों में शेयर करें जिनका भी ट्रिपल सी एग्जाम होने वाला है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, कंप्यूटर की गति को मापा जाता है। आखिर जो कंप्यूटर की गति है उसको किस में मापा जाता है? किलोबाइट, मेगाबाइट, बिट या किलोहर्ट्ज? तो याद रखेंगे जो कंप्यूटर की गति है उसको मेनली हर्ट्ज में मापते हैं। और यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा, मेगा हर्ट्ज। यहाँ पर आपका हर्ट्ज भी लिखा होता तो भी आपका आंसर सही हो जाता, किलो हर्ट्ज में नहीं, मेगा हर्ट्ज या गीगा हर्ट्ज में कंप्यूटर की गति को मापा जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, ओसीआर का उपयोग क्या होता है? जो ओसीआर का प्रयोग होता है हस्तलिखित पाठ को डिजिटल बनाने के लिए ओसीआर का प्रयोग होता है। ओसीआर की फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, कंट्रोल प्लस जेड का प्रयोग किसके लिए होता है? तो याद रखेंगे अंडो करने के लिए कंट्रोल जेड का प्रयोग करते हैं। आपसे पूछ सकता है रीडो करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो रीडो करने की शॉर्टकट कुंजी होती है कंट्रोल प्लस वाई। कंट्रोल प्लस वाई रीडो करने की कुंजी होती है। कंट्रोल के साथ आप सी बटन प्रेस करते हैं तो आपका क्या होगा, कॉपी होगा। और कट करने के लिए कंट्रोल प्लस एक्स का प्रयोग करते हैं। ये चारों शॉर्टकट कुंजियां आपको अच्छे से याद कर लेनी है, कोई भी शॉर्टकट कुंजी आपकी एग्जाम में पूछी जा सकती है। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? तो याद रखेंगे जो क्लाउड कंप्यूटिंग होता है वो होता है हमारा इंटरनेट पर डेटा की प्रोसेसिंग। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है? सबसे तेज मेमोरी होती है, आखिर वो कौन सी होती है? रैम, रोम, कैश या हार्ड डिस्क? तो यहाँ पर सबसे तेज मेमोरी पूछ गई है, तो सबसे तेज मेमोरी होती है वो होती है हमारी कैश मेमोरी। रैम हमारी अस्थायी मेमोरी के रूप में रैम को जाना जाता है और स्थायी मेमोरी के रूप में रोम को जाना जाता है। रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। डब्ल्यू की शुरुआत किसने की थी? जो डब्ल्यू है आखिर इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो डब्ल्यू की शुरुआत टिम बर्नर्स-ली द्वारा सन 1989 ईस्वी में की गई थी। और डब्ल्यू का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस में डॉट ओडीटी फाइल एक्सटेंशन किसका होता है? तो ये एक्सटेंशन से आपके एग्जाम में एक न एक क्वेश्चन जरूर आने वाला है, तो हम यहाँ पर तीनों को याद रखेंगे। लिब्रे ऑफिस कैल्क का एक्सटेंशन नेम होता है डॉट ओडीएस। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का एक्सटेंशन होता है डॉट ओडीपी। और जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है उसका एक्सटेंशन होता है डॉट ओडीटी। आप तीनों एक्सटेंशन को याद रखेंगे क्योंकि आपके एग्जाम में राइटर, कैल्क और इम्प्रेस से क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं। लगभग 8 से 10 क्वेश्चन आपके इन तीन चैप्टर से आने वाले हैं। ईमेल में सीसी का अर्थ क्या होता है? तो याद रखेंगे ईमेल में जो सीसी का अर्थ होता है वो होता है कार्बन कॉपी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल का आविष्कार 1971 में रे टॉमलिंसन द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया है,
डिजिटल भुगतान के लिए सबसे सुरक्षित विकल्प क्या है? तो डिजिटल भुगतान के लिए सबसे सुरक्षित विकल्प माना गया है वो हमारा ओटीपी माना गया है। ओटीपी का फुल फॉर्म होता है वन टाइम पासवर्ड। जैसे कोई ओटीपी आपके पास एक बार आया और यदि आपने उतने टाइम उसका यूज़ नहीं किया 2 से 4 मिनट के अंदर, 5 मिनट के अंदर, तो आपको यदि दोबारा उसकी प्रक्रिया करनी है, तो आपको दोबारा से नया ओटीपी जनरेट करना होगा। पासवर्ड एक ही होता है, आप पासवर्ड को कभी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ओटीपी होता है, ओटीपी आपका कुछ ही समय के लिए होता है और हर बार का ओटीपी आपका यूनिक ही होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है स्प्रेडशीट में सम फंक्शन का प्रयोग किसके लिए होता है? जो स्प्रेडशीट होती है, आखिर उसमें जो सम फंक्शन होता है उसका प्रयोग किसके लिए होता है? तो सम फंक्शन का प्रयोग होता है जोड़ने के लिए। यदि आप संख्याओं को जोड़ना चाहते हैं तो संख्याओं को जोड़ने के लिए सम फंक्शन का प्रयोग करते हैं। एवरेज फंक्शन का प्रयोग औसत निकालने के लिए करते हैं। तो हमारा पूछा गया था सम फंक्शन का प्रयोग किसके लिए करते हैं? तो जोड़ने के लिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है ईमेल प्राप्त करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल प्रयोग किया जाता है? तो ईमेल को प्राप्त करने के लिए हमारा POP3 प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है। ये हमारा ईमेल को प्राप्त करने के लिए है। और आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है ईमेल को भेजने के लिए कौन से प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है? तो ईमेल को भेजने के लिए SMTP प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है। तो आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। ईमेल को भेज रहा है या ईमेल को प्राप्त करने के लिए कह रहा है, तो यहाँ पर आपका आंसर प्राप्त करने के लिए बोला जा रहा था, तो POP3 सही आंसर होगा। और POP3 की फुल फॉर्म होती है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। FTP की फुल फॉर्म फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल और DNS की फुल फॉर्म होती है डोमेन नेम सिस्टम और DNS का कार्य होता है डोमेन नेम को IP में कन्वर्ट करना है। कंट्रोल प्लस बी का प्रयोग किसके लिए होता है? तो अभी मैंने शायद आपको बताया था कंट्रोल प्लस बी का प्रयोग होता है पेस्ट करने के लिए। पेस्ट करने के लिए कंट्रोल बी का प्रयोग होता है और कट करने के लिए कंट्रोल एक्स, सेव करने के लिए कंट्रोल एस और कॉपी करने के लिए कंट्रोल प्लस सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा गया है सीपीयू के मुख्य कितने घटक होते हैं? जो सीपीयू होता है आखिर इसके मुख्य कितने घटक होते हैं? तो याद रखेंगे सीपीयू के मुख्य 3 घटक होते हैं। कौन-कौन से होते हैं? तो पहला होता है आपका अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, जिसको हम एएलयू, सीयू और एमयू, ये हमारे सीपीयू के मुख्य घटक होते हैं। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, एएलयू का फुल फॉर्म होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, सीयू का फुल फॉर्म होता है कंट्रोल यूनिट और एमयू का फुल फॉर्म होता है मेमोरी यूनिट। आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। भारत में डिजिटल इंडिया अभियान किस वर्ष शुरू हुआ? तो याद रखेंगे भारत में डिजिटल इंडिया अभियान की शुरुआत 2015 से हुई। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर सही आंसर होगा। DNS का पूरा नाम क्या होता है? जो DNS होता है आखिर इसका पूरा नाम क्या होता है? तो DNS का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम। और यहाँ पर आपके 25 क्वेश्चन पूरे होते हैं। टोटल आपके 100 क्वेश्चन होने वाले हैं। तो आपको वीडियो के अंत तक जरूर जुड़े रहना है और आपको जरूर बताना है कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और जो आपका ट्रिपल सी एग्जाम है किस महीने में होने वाला है। कंट्रोल प्लस एक्स का प्रयोग किसके लिए होता है? तो ये आंसर आप सभी को याद हो चुका होगा। तो कंट्रोल प्लस एक्स का प्रयोग होता है कट करने के लिए, आपको कॉपी करना और अंडो करना और सेव करना। ये तीनों के आंसर कमेंट बॉक्स में बताने हैं। देखते हैं कितने साथी इसका आंसर सही दे पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 आपको डालना है 26 और तीनों शॉर्टकट कुंजी को आपको लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। लिब्रे ऑफिस राइटर में कौन सी फाइल ओपन नहीं की जा सकती? जो हमारा लिब्रे ऑफिस राइटर होता है उसमें कौन सी फाइल ओपन नहीं होती है? तो उसमें आपकी EXE वाली फाइल ओपन नहीं होती है, बकायदा DOC की, टेस्ट की और PDF, ये तीनों फाइल आपकी ओपन हो जाती हैं। कंट्रोल प्लस बी का प्रयोग किसके लिए होता है? तो याद रखेंगे कंट्रोल प्लस बी का प्रयोग होता है बोल्ड करने के लिए। यदि आप टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहते हैं तो बोल्ड करने के लिए कंट्रोल प्लस बी का प्रयोग होता है। जैसे आपको बताऊँ टेक्स्ट इस प्रकार से लिख रहा है, इस प्रकार से कुछ भी लिख रहे हैं और हल्का बोल्ड कर देंगे तो बोल्ड टेक्स्ट हल्का मोटा हो जाएगा। तो ये होता है बोल्ड करना। तो मतलब बोल्ड से मतलब होता है कि उसको अक्षर को हल्का मोटा करना। CC और BCC में क्या अंतर होता है? तो आपको ईमेल में 2 फुल फॉर्म याद रखनी है। ईमेल में CC और BCC पूछा जाता है। तो ईमेल में CC होता है, CC का फुल फॉर्म होता है कार्बन कॉपी और BCC का फुल फॉर्म होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी से आपको समझ में आया कहीं ना कहीं से ब्लाइंड गुप्त रूप से बात की जा रही है। तो BCC में प्राप्तकर्ता को दूसरे प्राप्तकर्ता नहीं दिखते हैं। मतलब कहने का यदि आप BCC के माध्यम से किसी को मेल करते हैं, जैसे आपने एक मेल को 10 लोगों तक भेजा और BCC के माध्यम से भेजेंगे तो किसी को ये पता नहीं चलेगा कि यह मेल आपके अलावा और कितने लोगों को भेजा गया है।
तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर। पूछा गया है क्यूआर का पूर्ण रूप क्या होता है? तो क्यूआर का पूर्ण रूप होता है क्विक रिस्पांस। ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी इजी होने वाले हैं, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर बेसिक टू लेकर एडवांस तक, आपके एग्जाम तक एडवांस तक क्वेश्चन सारे होने वाले हैं। लेकिन मेन चीज क्या होता है एग्जाम में, जो एग्जाम में पेपर सॉल्व करने का मेथड होता है वो होता है हमारा सरल क्वेश्चन आपको गलत नहीं करने होते हैं। कठिन क्वेश्चन सबसे गलत होते हैं, लेकिन आपको जो सरल क्वेश्चन होते हैं वो कम से कम गलत उनसे ज्यादा प्रॉफिट होता है। क्योंकि हमारा जो सरल क्वेश्चन आते हैं हम कठिन ही कठिन पढ़ते रहते हैं, सरल क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं और हमारे वहाँ पर सरल क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो कम से कम हमारे सरल क्वेश्चन गलत ना हो, तो हमें मैं यहाँ पर बेसिक टू लेकर आपको एडवांस तक सारी तैयारी करने वाला हूँ। आपके यहाँ पर इजी क्वेश्चन है, मैं भी मानता हूँ इजी है, लेकिन यकीन मानिए लगभग 30 क्वेश्चन आपके इजी ही आते हैं और 30 से 40 क्वेश्चन आपके मॉडरेट आते हैं और 30 से 40 आपके हार्ड भी आते हैं। तो मतलब 3 सेक्शन में आप कह सकते हैं 35 40 क्वेश्चन मान सकते हैं आपके एग्जाम में। ट्रू फॉल्स क्वेश्चन भी है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है। जैसे आपके 60 क्वेश्चन मान लेते हैं, 60 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव आते हैं और 40 क्वेश्चन मान लेते हैं आपके ट्रू फॉल्स आते हैं। इसी प्रकार का रेशियो रहता है। तो मान लेते हैं हमारी लगभग 30 क्वेश्चन हमारे इजी आ गए, 30 क्वेश्चन के बाद हमारे लगभग 20 क्वेश्चन हमारे नॉर्मल आ गए और 10 क्वेश्चन हमारे बहुत हार्ड आ गए। यदि आपके एग्जाम में 10 क्वेश्चन शुरू के ही 10 क्वेश्चन आपको बहुत कठिन मिल गए, तो आपको लगेगा सर बहुत ही कुछ हमने कुछ नहीं पढ़ा था, सर क्या पढ़ाते रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है, हर एग्जाम में यही पैटर्न रहता है। एग्जाम में क्वेश्चन सरल भी आएंगे कठिन भी आएंगे। तो क्वेश्चन जैसे 10 क्वेश्चन आपको यहाँ कठिन मिल गए और 10 क्वेश्चन यहाँ और 20 क्वेश्चन कहीं आपने एक साथ देख लिया, तो आपको लगे पेपर हमसे बना ही नहीं। लेकिन आप ये मानिए लगभग 70 से 80% क्वेश्चन आपके पढ़े हुए आते हैं, बस आपको पेपर को अच्छे से करना आना चाहिए। पेपर से देखकर घबराना नहीं है कि क्वेश्चन हमसे कैसे आ रहा है, नहीं बन रहा है। तो आप एक भी दो क्वेश्चन मिस भी कर सकते हैं, क्योंकि जो पासिंग मार्क होती है वो 50 क्वेश्चन की होती है। यदि आपके 50 से 55 क्वेश्चन भी सही हो जाते हैं तो आप ट्रिपल सी पास कहलाएंगे, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। टोटल आपके 100 क्वेश्चन आते हैं, 1.5 घंटे का समय मिलता है। तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। मेन चीज होता है कि जो घबराना नहीं है वहाँ पर। तो मैं सारे आपको सारे डाउट और सारे क्लास के माध्यम से सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। एग्जाम तक आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा जैसे ही 10 मार्च को, तो सारे आपके डाउट और मैथ क्लास आपकी स्टार्ट हो जाएंगी, जब तक आप क्लास के माध्यम से प्रैक्टिस कर सकते हैं। पूछा गया है FOSS का मतलब क्या होता है? तो FOSS का मतलब होता है फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। एंटीवायरस क्या करता है? जैसे आप देखेंगे एंटीवायरस, हमें मेन चीज क्या होता है, क्वेश्चन कितना ही बड़ा हो वहां पर एक वीक पॉइंट होता है, उसी से क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन आप देखेंगे, जब मैं आपके लिए बड़ी बड़ी क्लास लाऊंगा, मतलब जिनमें बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे, उसमें यही होगा कि आपसे ये खराब कर दिया, वायरस आ गया, उसको रोकेगा कौन? तो उसको एंटीवायरस सॉफ्टवेयर रोकते हैं। तो एंटीवायरस का काम होता है सॉफ्ट वायरस को हटाना और रोकना, ये हमारे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का प्रयोग होता है। तो मतलब कहने का क्वेश्चन आपको उसी प्रकार के मिलते हैं, लेकिन क्या है कि उसका थोड़ा ब्यौरा रख देता है, लेकिन वीक पॉइंट होता है वो हमारा एक ही होता है। जैसे रिसाइकिल बिन किसका हिस्सा? तो रिसाइकिल बिन हुआ है हमारे डेस्कटॉप का हिस्सा है। आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ सकते हैं, जो रिसाइकिल बिन होता है ये हमारे कहाँ पर मिलता है? यदि ये डेस्कटॉप पर मिलता है तो इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है कि यदि आप कोई फाइल फोल्डर को हटाते हैं, आप डिलीट बटन के माध्यम से हटाते हैं, वो आपके रिसाइकिल बन जाती हैं। यहाँ पर आपकी फाइल अस्थायी रूप से स्टोर होती है। आखिरी ऑप्शन आपको कहाँ मिलता है? इस प्रकार से क्वेश्चन मतलब वही होता है। और पूछेगा कहाँ मिलता है ये ऑप्शन, तो मतलब पूछा ही गया रिसाइक्लिंग कहाँ मिलता है, क्वेश्चन को उसका एक्सप्लेन दे दिया। रिसाइक्लिंग का कार्य ये होता है अस्थायी रूप से स्टोर करता है। आखिरी ऑप्शन हमें कहाँ मिलता है? तो आप रहेंगे याद रखेंगे डेस्कटॉप पर मिलता है। टच स्क्रीन कौन सी डिवाइस, जो टच स्क्रीन है निम्नलिखित में से कौन सी डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, इनपुट और आउटपुट दोनों। तो याद रखेंगे टच स्क्रीन है वो आपकी इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों है। जैसे आपका मोबाइल हो गया, इसमें आप ये आप इनपुट भी दे रहे हैं, जैसे आप मैंने यहाँ पे टच किया तो इनपुट भी हो रहा है और आउटपुट मुझे स्क्रीन के अंदर दिख भी रहा है। तो इनपुट और आउटपुट दोनों के रूप में काम करते हैं। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या होता है? जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसका मुख्य कार्य क्या होता है? तो याद रखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य होता है कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच समन्वय करना, ये हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य होता है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। कंट्रोल प्लस पी का प्रयोग क्या होता है? जो कंट्रोल प्लस पी होता है इसका प्रयोग होता है प्रिंट करने के लिए, सेव करने के लिए कंट्रोल एस का प्रयोग करते हैं और बंद करने के लिए कंट्रोल प्लस डब्ल्यू शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है और कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी का प्रयोग। यूआरएल में एचटीटीपी और एचटीटीपीएस में क्या अंतर होता है? तो मैं यहाँ पर तीनों फुल फॉर्म बताऊंगा। पहले यूआरएल की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, एचटीटीपी की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल और एचटीटीपीएस की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। तो याद रखेंगे जो हमारा एचटीटीपीएस होता है वो अधिक सुरक्षित होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर बी सही आंसर होगा। आपको फुल फॉर्म के माध्यम से ही पता चला होगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर।
पूछा गया है एसएसएल का प्रयोग क्या होता है? तो एसएसएल की फुल फॉर्म जानेंगे। एसएसएल की फुल फॉर्म होती है सिक्योर्ड सॉकेट लेयर और इसका प्रयोग होता है वेबसाइट की सुरक्षा करने के लिए। वेबसाइट को सुरक्षित करने के लिए हमारा एसएसएल का प्रयोग होता है और एसएसएल की फुल फॉर्म होती है सिक्योर्ड सॉकेट लेयर। अगला क्वेश्चन पूछा गया है स्प्रेडशीट में कौन सा चार्ट बनाने का विकल्प होता है? तो याद रखेंगे चार्ट बनाने के लिए कौन सा विकल्प होता है? तो याद रखेंगे चार्ट बनाने के लिए हम इंसर्ट मेन्यू का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ओटीपी का प्रयोग क्यों होता है? तो याद रखेंगे जो ओटीपी होता है इसका प्रयोग होता है लेन-देन की सुरक्षा के लिए ओटीपी का प्रयोग होता है और ओटीपी की फुल फॉर्म होती है वन टाइम पासवर्ड। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? तो आप सभी को पता है कंप्यूटर का ब्रेन, दिमाग, मस्तिष्क सीपीयू कहा जाता है और इसकी फुल फॉर्म आप सभी कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिख ही देंगे। पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल को मर्ज करने का विकल्प कहाँ होता है? तो सेल को मर्ज करने का मतलब होता है दो या दो से अधिक सेल को मिलाकर एक सेल में कन्वर्ट करना, वो हमारा सेल मर्ज होता है। तो ये ऑप्शन हमारा फॉर्मेट टैब पर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ई गवर्नेंस का उद्देश्य क्या होता है? जो हमारा ई गवर्नेंस होता है इसका उद्देश्य क्या होता है? तो याद रखेंगे ई गवर्नेंस का उद्देश्य होता है सरकारी सेवाओं को पारदर्शी और डिजिटल बनाना। ये हमारे ई गवर्नेंस का मुख्य उद्देश्य होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। एक सेल में दिनांक दर्ज करने के लिए कौन सा फॉर्मेट सही होता है? तो एक सेल में दिनांक को दर्ज करने के लिए ऑप्शन पहले आपका डे आएगा कि आप जैसे आपकी डेट कितनी हो चुकी है। आज आपकी डेट 4 मार्च हो चुकी है और महीना कौन सा चल रहा है? तो तीसरा महीना मार्च का महीना चल रहा है और ईयर 2026 चल रही है। तो इस प्रकार से उसमें होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कंप्यूटर में रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? जो कंप्यूटर में WORM होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो याद रखेंगे कंप्यूटर में जो WORM होता है इसका फुल फॉर्म होता है राइट वंस रीड मैनी। डब्ल्यू जो कंप्यूटर में WORM होता है इसका फुल फॉर्म होता है राइट वंस रीड मैनी। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूएसबी का पूर्ण रूप क्या होता है? जो हमारा यूएसबी होता है आखिर इसका पूर्ण रूप क्या होता है? तो याद रखेंगे यूएसबी का पूर्ण रूप होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। याद रखेंगे यूएसबी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो यूएसबी का पूर्ण रूप होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में नई स्लाइड जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में नई स्लाइड को जोड़ने के लिए हम कंट्रोल+M का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आईपी एड्रेस का मुख्य प्रयोग क्या होता है? जो आईपी एड्रेस होता है आखिर इसका मुख्य प्रयोग किसके लिए होता है? तो याद रखेंगे नेटवर्क पर डिवाइस की पहचान करने के लिए। नेटवर्क पर डिवाइस की पहचान करने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो नेटवर्क पर डिवाइस की पहचान करने के लिए आईपी का प्रयोग होता है और आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। कंप्यूटर में एएलयू का मुख्य कार्य क्या होता है? कंप्यूटर में एएलयू होता है आखिर इसका मुख्य कार्य क्या होता है? तो एएलयू का कार्य होता है लॉजिक और गणना करना। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा और एएलयू की फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। और क्वेश्चन नंबर 50 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल को जोड़ने के लिए हम कंट्रोल+F12 शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। यदि आप लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल को इंसर्ट करना चाहते हैं तो कंट्रोल+F12 के माध्यम से कर सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर आपके 50 क्वेश्चन पूरे हुए। टोटल आपके 100 क्वेश्चन होने वाले हैं। आपको एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है। और यदि आपने पिछली मैराथन क्लास नहीं देखी तो आप वीडियो सेक्शन में जाएंगे और पॉपुलर पे क्लिक करेंगे तो आपको मैराथन क्लास मिल जाएंगी। तो आपको जैसे 600 क्वेश्चन 1100 क्वेश्चन 1000 क्वेश्चन मैराथन देख लेनी है। और आप इन्हीं वीडियो जैसे वीडियो सेक्शन में जाएंगे और थोड़ा उसको नीचे करेंगे ऊपर से ये नीचे को लेटेस्ट वीडियो में तो आपको काफ़ी सारी क्लास हो चुकी है। ये क्लास आपकी जिन साथियों की एग्जाम जनवरी में होना था, फरवरी में होना था, अब उन सभी की एग्जाम मार्च में हो रहे हैं। तो आपकी क्लास डेली लगातार क्लास चलती आ रही है। तो आप पिछली क्लास के माध्यम से भी रिवीजन कर सकते हैं जो आपके ट्रिपल एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है फादर ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट के पिता किसे कहा जाता है? तो याद रखेंगे इंटरनेट के पिता के रूप में विंट सर्प को जाना जाता है। इन्होंने 1969 में इंटरनेट की खोज की और इनको फादर ऑफ इंटरनेट विंट सर्प को कहा जाता है। ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है डेटा संपीड़न के लिए प्रयुक्त फॉर्मेट कौन सा है? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर ए .zip। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है नेटवर्क सुरक्षा के लिए फायरवॉल का कार्य क्या है? जो नेटवर्क सुरक्षा में फायरवॉल होता है इसका कार्य क्या होता है? तो याद रखेंगे फायरवॉल का कार्य होता है अनाधिकृत एक्सेस को रोकना। अनाधिकृत एक्सेस को रोकने का कार्य किसका होता है? तो याद रखेंगे अनाधिकृत एक्सेस को रोकने का कार्य फायरवॉल का होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है यूआरएल का पूर्ण रूप क्या होता है? जो यूआरएल होता है आखिर इसका पूर्ण रूप क्या होता है? तो याद रखेंगे
यूआरएल का पूर्ण रूप होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूआरएल का पूर्ण रूप क्या होता है? आप इन फुल फॉर्म को विथ मीनिंग याद करेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में मीनिंग सहित फुल फॉर्म पूछी जाती हैं। पूछा गया है वेबसाइट को HTTPS में बदलने के लिए क्या आवश्यक है? जो वेबसाइट होती हैं उसको HTTPS में बदलने के लिए क्या आवश्यक है? तो उसके लिए SSL सर्टिफिकेट, सिक्योर सॉकेट लेयर सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। पूछा गया है माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी में प्रयोग हुआ? तो याद रखेंगे कंप्यूटर की टोटल 5 पीढ़ियाँ हुई हैं। पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग हुआ था, दूसरी में ट्रांजिस्टर का, तीसरी में आईसी चिप का प्रयोग हुआ था और चौथी पीढ़ी में हमारे माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग हुआ। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। और कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी में एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का प्रयोग हुआ। किस फॉर्मूले को दोहराने के लिए किसी फॉर्मूले को दोहराने के लिए लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसका प्रयोग होता है? तो आप कहेंगे उसके लिए हम ऑटोफिल का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। किसी ईमेल के साथ फाइल को भेजने को क्या कहते हैं? आप किसी मेल के साथ किसी फाइल को भेजते हैं, किसी मेल के साथ फाइल को भेजना क्या कहलाता है? तो किसी मेल के साथ फाइल को भेजने को अटैचमेंट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। जो अटैचमेंट होता है वो आपका 25 MB तक हो सकता है, इससे बड़ा नहीं हो सकता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है बायोस का कार्य क्या होता है? तो सबसे पहले हम बायोस की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। बायोस की फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम और इसका प्रयोग होता है प्रारंभिक हार्डवेयर सेटिंग। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। इंडिया स्टैक में कौन सा शब्द शामिल है? तो इंडिया स्टैक में हमारी यूपीआई की शब्द शामिल होती है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। जैसे मैंने आपको बताया था जिस प्रकार से ट्रिपल सी का पेपर आता है ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर आपके क्वेश्चन होने वाले हैं। लगभग 60 से 65 क्वेश्चन आते हैं, वो आपके ऑब्जेक्टिव आते हैं, 4 क्वेश्चन वाले आते हैं और 35 से 40 क्वेश्चन होते हैं वो ट्रू फॉल्स के होते हैं। तो यहाँ पर हमने अपने 60 क्वेश्चन पूरे कवर किए और आपका क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर 60 तक 61 से लेकर 100 तक पूरे आपके ट्रू फॉल्स क्वेश्चन होने वाले हैं। तो आपको वीडियो के अंत में जरूर बताना है टोटल आपने कितना स्कोर किया है। पूछा गया है टीसीपी आईपी इंटरनेट से संबंधित एक मानक प्रोटोकॉल है। जो आपका टीसीपी आईपी है यह इंटरनेट से संबंधित एक मानक प्रोटोकॉल है। तो आपका आंसर होगा बिल्कुल सही। टीसीपी आईपी की फुल फॉर्म होती है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन पूछा गया है माइक्रोसॉफ्ट विंडो एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। जो माइक्रोसॉफ्ट है क्या यह एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो आप कहेंगे नहीं सर, जो माइक्रोसॉफ्ट है वो हमारा एक क्लोज सोर्स प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर के नाम से जाना जाता है, यह हमारा ओपन सोर्स नहीं है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है रैम में डेटा स्थायी रूप से संग्रहित होता है। जो रैम होता है क्या इसमें डेटा हमारा स्थायी रूप से संग्रहित होता है? तो आप कहेंगे नहीं, रैम में जो डेटा होता है वो हमारा अस्थायी रूप से संग्रहित होता है, इसलिए इसका आंसर होगा फॉल्स। और रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला क्वेश्चन पूछा गया है आईपी एड्रेस कंप्यूटर की यूनिक पहचान होती है। जो आईपी एड्रेस होता है वो क्या कंप्यूटर की यूनिक पहचान होती है? तो आप कहेंगे बिल्कुल सही। जो आईपी एड्रेस होती है वो हमारे कंप्यूटर की यूनिक पहचान होती है। और अगले क्वेश्चन में पूछा गया है ई गवर्नेंस का उद्देश्य सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन और पारदर्शी बनाना है। तो आपका आंसर होगा सही। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। कंट्रोल+S का प्रयोग फाइल को सेव करने के लिए किया जाता है। जो कंट्रोल+S होता है इसका प्रयोग फाइल को सेव करने के लिए होता है। तो आपका आंसर होगा बिल्कुल सही। फाइल को सेव करने के लिए कंट्रोल+S का प्रयोग करते हैं। और पूछा गया है अगले क्वेश्चन में क्यूआर कोड का केवल ऑनलाइन डेटा के लिए प्रयोग होता है। जो हमारा क्यूआर कोड होता है क्या ऑफलाइन डेटा के लिए प्रयोग होता है? तो आपके यहाँ नहीं, क्यूआर कोड का प्रयोग हम ऑनलाइन तरीके से करते हैं। जैसे हमें पेमेंट करना है तो जब तक आप ऑनलाइन नहीं होंगे तब तक वो स्कैन ही नहीं करेगा। तो क्यूआर कोड का प्रयोग केवल केवल ऑफलाइन के लिए तो नहीं, तो इसका आंसर होगा आपका फॉल्स। पूछा गया है अगले क्वेश्चन में डॉट ओडीटी फाइल फॉर्मेट का प्रयोग लिब्रे ऑफिस राइटर में होता है। तो आप कहेंगे बिल्कुल सही। इसमें कहा गया है जो हमारा लिब्रे ऑफिस राइटर होता है उसका एक्सटेंशन है, मतलब कहने का क्वेश्चन आपका ट्रू फॉल्स में पूछे या ऑब्जेक्ट में पूछे, जब आपको उस क्वेश्चन के बारे में पता होगा तब आप उसका आंसर बिल्कुल सही लगा पाएंगे। मतलब कहने का हमें उस हेडिंग उस थ्योरी के बारे में पता होना चाहिए। वायरस केवल इंटरनेट के माध्यम से ही फैलता है। जो वायरस है क्या यह केवल इंटरनेट के माध्यम से ही फैलता है? तो आप कहें नहीं, यह हमारे जैसे हम पेन ड्राइव लगाते हैं तो उसके माध्यम से भी केबल के माध्यम से फैल सकता है। तो ज़रूरी नहीं कि वह हमेशा आपके इंटरनेट के माध्यम से ही फैले। कंट्रोल+P का प्रयोग पेस्ट करने के लिए होता है। आप कहेंगे सर इतना सरल क्वेश्चन हमारा कैसे गलत हो सकता है? जो कंट्रोल+P होता है इसका प्रयोग होता है प्रिंट करने के लिए, ना कि पेस्ट करने के लिए। इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स।
पूछा गया है अगले क्वेश्चन नंबर 71 में यूपीआई सेवा केवल बैंक ब्रांच में जाकर ही प्रयोग होती है। तो आप कहेंगे सर जब यूपीआई सेवा है तो बैंक ब्रांच में जाने की आवश्यकता ही नहीं होती है। इसको तो हम घर बैठे यूज़ कर सकते हैं। जैसे जब आप ई-बुक को जो मैंने आपको बताया जब आप ई-बुक लेंगे तो आप ई-बुक लेने के लिए दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करेंगे और आपके पास एक स्कैनर आएगा। स्कैनर में आपको ₹49 पे करने हैं। जैसे आप ₹49 पे कर देते हैं, यूपीआई कर देते हैं, तो तुरंत आपके पास वो ई-बुक आ जाएगी जिसमें आपको मैंने बताया पहले ही कि ट्रिपल सी की जो आपका ऑफिस सिलेबस है, उसी के अकॉर्डिंग उस ई-बुक को बनाया गया है। और यदि आप उस ई-बुक को एक बार पूरा पढ़ लेते हैं, तो यदि आपको पूरा पढ़ने का भी समय नहीं है, तो सिर्फ़ आपको जो प्रत्येक चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर चैप्टर में लगभग 100-200 क्वेश्चन, जैसे आपको पहले चैप्टर में लगभग 200 क्वेश्चन है, दूसरे में 200 हैं। इस प्रकार से आप यदि पूरे चैप्टर के यदि आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और जो लास्ट के 2 मॉडल पेपर हैं, उनको भी पढ़ लेते हैं, तो आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा होने वाला है। क्योंकि जब आप क्वेश्चन को पढ़ लेंगे, तो कहीं न कहीं से थ्योरी तो पढ़ लेंगे तो और अच्छा होगा, लेकिन आप उन जो मैंने एमसीक्यू आपको ई-बुक में लिखे हैं और आप यहाँ से मैथन क्लास देख लेते हैं, तो आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा होगा। बस आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है और उनको याद कर लेना है। तो आप अभी मैसेज करके उस ई-बुक को ले सकते हैं, आपके एग्ज़ाम के लिए बेहद इम्पोर्टेंट होगी। डिजिटल सिग्नेचर केवल इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज की प्रामाणिकता सुनिश्चित करता है। जो हमारा डिजिटल सिग्नेचर होता है, क्या है? केवल इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों की प्रामाणिकता सुनिश्चित करता है, तो आपका आंसर होगा सही। सीपीयू केवल डेटा को प्रोसेसिंग करता है, उसे प्रोसेस नहीं करता, तो इसका आंसर होगा फॉल्स। क्योंकि इसमें लिखा गया जो सीपीयू है केवल डेटा की डेटा को संग्रहित करता है। सीपीयू क्या है? डेटा को संग्रहित करता है। तो डेटा को संग्रहित करने के लिए हमारी सेकेंडरी स्टोरेज का प्रयोग होता है, ना कि हमारा सीपीयू का। सीपीयू का कार्य होता है प्रोसेसिंग करना, और इसमें लिखा है प्रोसेसिंग नहीं करता, तो इसलिए इसका आंसर होगा फॉल्स। अगला क्वेश्चन पूछा गया है स्पैम मेल अवांछित और अनावश्यक मेल होते हैं। जो स्पैम मेल होते हैं वो अवांछित और अनावश्यक मेल होते हैं, तो आप कहीं बिल्कुल सही है। जिन मेल की हमें आवश्यकता भी नहीं होती फिर भी वो मेल हमारे पास आते हैं, तो वो हमारे स्पैम मेल के नाम से जाने जाते हैं, तो इसका आंसर होगा आपका सही। फायरवॉल का प्रयोग नेटवर्क को हैकिंग से बचाने के लिए किया जाता है। जो फायरवॉल होता है इसका प्रयोग नेटवर्क को हैकिंग से बचाने के लिए होता है, तो आपका आंसर होगा बिल्कुल सही। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है बीसीसी में भेजे गए ईमेल प्राप्त करता है एक दूसरे से ईमेल नहीं नहीं देख सकते। मतलब कहने का वही है, यदि आप बीसीसी के माध्यम से भेजेंगे, आप कितने लोगों को भेजेंगे, तो किसी को यह पता नहीं चलेगा कि यह मेल और किसको भेजा गया है, तो आपका आंसर होगा सही। बीसीसी द्वारा भेजे गए ईमेल प्राप्तकर्ता एक दूसरे की मेल नहीं देख सकते कि यह मेल मेरे अलावा और किसे भेजा गया है। और कंट्रोल+A का प्रयोग पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने के लिए होता है, इसलिए आपके यहाँ पर दोनों आंसर सही हो जाएंगे। पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में चार्ट नहीं बनाया जा सकता, तो आप कहेंगे सर ये कैसी बात कर रहे हैं, क्या इसमें चार्ट नहीं बना सकते? आप कहेंगे मतलब पाई चार्ट, बार चार्ट, जिस प्रकार का चार्ट बनाना चाहते हो उस प्रकार से चार्ट इसमें बना सकते हैं। ई कॉमर्स का अर्थ सरकारी सेवाएं प्रदान करना है, तो आपका आंसर होगा जो ई कॉमर्स है इसका प्रयोग सरकारी सेवाओं को प्रदान करने के लिए नहीं, इसका प्रयोग करते हैं हम शॉपिंग करने के लिए। जैसे कि हमें घर बैठे कुछ सामान मंगाना है, हमें कुछ भी मंगाना है, हम घर बैठे ई कॉमर्स जैसे हम फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, मीशो हो गया, इन सभी के माध्यम से हम घर बैठे कुछ भी सामान मंगा सकते हैं। हमें घर से बाहर नहीं निकलना है, हम आधा घंटे अपने मोबाइल में चॉइस करेंगे, ये खरीदना है, वो खरीदना है, हमें जूते खरीदने हैं, पैंट शर्ट खरीदनी है, या माउस कीबोर्ड किसी भी डिवाइस मंगानी है, कुछ भी सामान मंगाना है, तो हम घर बैठे आधा एक घंटा अमेजोन फ्लिपकार्ट पर देखेंगे और हम ऑर्डर कर देंगे, 4 से 5 दिन में आपके घर के द्वारे पर आ जाएगा। तो वो आपका ई कॉमर्स होता है, मतलब ऑनलाइन व्यापार। अगला क्वेश्चन पूछा गया है ओटीपी केवल एक बार के लिए प्रयोग होता है, तो आप कहेंगे बिल्कुल सही है। यदि हम ओटीपी को एक बार फिल कर देते हो, दोबारा यदि आप दोबारा से उसको वेरीफाई करना चाहते हैं, तो आपको दोबारा से ओटीपी भेजना पड़ेगा। ओटीपी की फुल फॉर्म होती है वन टाइम पासवर्ड। क्लाउड स्टोरेज में डेटा इंटरनेट से पर संग्रहित होता है, तो आप कहेंगे बिल्कुल सही। जो क्लाउड स्टोरेज होती है उसमें डेटा हमारा इंटरनेट पर संग्रहित होता है। BIOS ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करता है। जो आपका BIOS होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करता है, तो आपका आंसर होगा फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है साइबर क्राइम में डिजिटल उपकरणों का दुरुपयोग होता है, तो आप कहेंगे बिल्कुल सही। साइबर क्राइम में जो डिजिटल उपकरण होते हैं उसका काफी बार दुरुपयोग भी हो जाता है। डीएनएस का कार्य डोमेन को आईपी में बदलना। जो डीएनएस होता है, डीएनएस की फुल फॉर्म होती है डोमेन नेम सिस्टम, और इसका कार्य होता है डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करना, इसलिए इसका आंसर होगा आपका बिल्कुल सही। ईमेल भेजने के लिए POP3 प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है, तो ये क्वेश्चन आप ऑब्जेक्टिव में पढ़ चुके हैं। जो ईमेल भेजने के लिए कौन सी प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है, तो आप कहेंगे सर ईमेल को भेजने के लिए हमारा SMTP प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है, जबकि प्राप्त करने के लिए POP3 का प्रयोग होता है, इसलिए इसका आंसर होगा आपका फॉल्स। अगला क्वेश्चन पूछा गया है रिसाइकल बिन केवल हार्ड डिस्क में उपलब्ध होता है,
जो रिसाइकिल बिन होता है क्या है केवल आपके हार्ड डिस्क में उपलब्ध होता है, तो आप कहेंगे बिल्कुल सही है। क्योंकि कहीं न कहीं से जब आप किसी फ़ाइल को हटाते हैं तो वो आपके रिसाइकिल बिन में चली जाती है जिसको आप वहाँ से रीस्टोर कर सकते हैं और उसको हमेशा के लिए हटा भी सकते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में इमेज इंसर्ट नहीं की जा सकती, जो आपका लिब्रे ऑफिस राइटर होता है क्या आप इसमें इमेज को इंसर्ट नहीं कर सकते? तो इसलिए इसका आंसर होगा फ़ॉल्स, क्योंकि हम लिब्रे ऑफिस राइटर में इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है एचटीटीपी और एचटीटीपीएस एचटीटीपी की तुलना में अधिक सुरक्षित होता है। जो हमारा एचटीटीपीएस होता है वो एचटीटीपी की तुलना में बिल्कुल सिक्योर होता है, सुरक्षित होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सही। और एचटीटीपीएस की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। डिजिटल लॉकर में हम किसी सरकारी दस्तावेज सुरक्षित रख सकते हैं, जो हमारा डिजिटल लॉकर होता है क्या इसमें हम सरकारी दस्तावेज को सुरक्षित रख सकते हैं? तो बिल्कुल सही है। डिजी लॉकर में आप अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, इन सभी को आप रख सकते हैं और आप इनके माध्यम से आप कहीं भी इसको वेरिफिकेशन करवा सकते हैं, जो आपकी हमेशा वैलिड मानी जाती हैं यदि आप डिजी लॉकर में डॉक्यूमेंट दिखाते हैं। कंप्यूटर वायरस हार्डवेयर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो आप कहें जो कंप्यूटर वायरस हैं ये हार्डवेयर को नुकसान नहीं पहुंच सकते। जो वायरस होते हैं वो सॉफ्टवेयर को नुकसान पहुंचाते हैं, ना कि हार्डवेयर को। स्प्रेडशीट केवल ग्राफिक्स बनाने के लिए प्रयोग होता है, जो स्प्रेडशीट होता है क्या इसका प्रयोग केवल ग्राफिक्स बनाने के लिए होता है? तो आप कहेंगे नहीं, इसमें हम एक्सेल में जैसे हम रिजल्ट शीट बना सकते हैं और हम किसी प्रकार की शीट डाटा एंट्री काम कर सकते हैं स्प्रेडशीट में। ज़रूरी नहीं ग्राफिक्स बनाने के लिए प्रयोग हो। ई-लर्निंग ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली है, तो आप कहेंगे बिल्कुल सत्य, जो ई-लर्निंग है वह हमारी एक प्रकार की ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली होती है। आईमैप का प्रयोग ईमेल प्राप्त करने के लिए किया जाता है, जो आईमैप होता है इसका प्रयोग ईमेल को प्राप्त करने के लिए होता है, तो आप कहेंगे बिल्कुल सही है। ईमेल का प्रयोग होता है जो आपका आईमैप का प्रयोग होता है ईमेल को प्राप्त करने के लिए। ईमेल को आप सर्वर पर स्टोर कर सकते हैं। जैसे आपने देखा पीओपी 3 का प्रयोग होता है ईमेल को प्राप्त करने के लिए, और आप उसको प्राप्त करना चाहते हैं, सर्वर पर प्राप्त करना चाहते हैं, तो आईमैप का प्रयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कट कॉपी पेस्ट का कार्य केवल माउस के लिए होता है, तो आपने जो कट कॉपी पेस्ट होता है केवल माउस ही कह सकते, तो आप इन शॉर्टकट कुंजी के माध्यम से कर सकते हैं और सभी को शॉर्टकट कुंजी पता है, तो आप तीनों शॉर्टकट कुंजी को कमेंट बॉक्स में जरूर छाप देंगे। कट करने की कुंजी क्या होती है, कॉपी करने की और पेस्ट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? इसका आंसर आपको, तीनों के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। ओ लेवल और ओ लेवल कोर्स नाइलेट द्वारा संचालित किया जाता है। जो ओ लेवल का कोर्स है क्या यह नाइलेट द्वारा संचालित किया जाता है? ओ लेवल और ट्रिपल सी जैसा कोर्स आपके नाइलेट संस्था द्वारा संचालित किया जाता है, इसलिए इसका आंसर होगा सही। आपको ट्रिपल सी संबंध जैसे आपका रिजल्ट डॉक्यूमेंट्स ये सारे चीज़ें आप वहाँ पे देख सकते हैं, आपका एडमिट कार्ड कब आएगा, तो वहाँ पर आप सर्च करेंगे स्टूडेंट नाइलेट, तो आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर मिल जाएगी। यूपीआई से पैसे भेजने के लिए इंटरनेट कनेक्शन अनिवार्य नहीं होता, तो आप कहेंगे जब तक इंटरनेट नहीं है और हमारे खाते में पैसे नहीं है तब तक हम कैसे पेमेंट कर सकते हैं? तो यूपीआई से पैसे भेजने के लिए इंटरनेट कनेक्शन का अनिवार्य होना आवश्यक होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, तो आंसर होगा बिल्कुल सही। पूछा गया है टच स्क्रीन केवल आउटपुट डिवाइस है, तो आप कहेंगे टच स्क्रीन वह हमारी एक इनपुट और आउटपुट डिवाइस के रूप में जानी जाती है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट। टिम बर्नर्स-ली द्वारा कंप्यूटर का आविष्कार टिम बर्नर्स-ली द्वारा किया गया था। आप कहेंगे कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बेबेज द्वारा किया गया था और टिम बर्नर्स-ली ने डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू का आविष्कार किया था, और जिसकी फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड वेब। और आज की क्लास का आपका अंतिम क्वेश्चन कंट्रोल प्लस ऐप का प्रयोग फाइंड करने के लिए होता है, तो जो याद रखें कंट्रोल प्लस ऐप का प्रयोग फाइंड करने के लिए होता है, इसलिए इसका आंसर होगा सही। इस प्रकार से आपने यहाँ पर अपने 100 क्वेश्चन पूरे किए। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास पसंद आई होगी। यदि आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को सभी साथियों में जरूर शेयर करें। और आपको बताना है टोटल आपने 100 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चनों के आंसर सही दिए हैं। आपको यदि किसी प्रकार की समस्या आती है तो आप हमसे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होकर आप हमसे वहाँ पर पूछ सकते हैं, और आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं। तो आप देखेंगे जो साथी कमेंट करते हैं उनका रिप्लाई देने का प्रयास सबसे पहले किया जाता है। तो और आपके सामने कुछ मैथ क्लास आ चुकी हैं, तो आपको इन मैथ क्लास को जरूर देख लेना है, जो आपके ट्रिपल सी एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।